सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, मैं उस दौर की कहानी सुना रहा हूँ जिनकी कई बातें आज अफसाने और मनगढ़ंत किस्से लगती हैं। मसलन आज के दौर में इतनी सी बात ही अजीब लगती है कि 50 साल उम्र का आदमी तंदुरुस्त और तवाना था और उसके चेहरे पर सेहत और जवानी की सुर्खी थी। हकीकत यह है कि उस जमाने में 6 फुट आम कद हुआ करता था और सेहत और तंदुरुस्ती का म्यार यही था जो मैंने बयान किया है। मैं जिन नवाब का किस्सा सुना रहा हूँ, ये भी आज के दौर में अलिफ लैला की दास्तान का एक बाब लगता है। सिर्फ वो लोग इसे हकीकत समझते हैं जिन्होंने वो दौर देखा है। ऐसे लोग अभी जिंदा हैं। नवाबों, महाराजों और राजाओं का दौर अगस्त 1947 में खत्म हुआ था, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। नवाब और महाराजे अपनी रियासतों में काला कानून चलाते थे। उनकी जबान से निकला हुआ लफ्ज कानून होता था। उनमें से बाज अपनी रियाया से अपने आगे सजदे करवाते थे, रियाया से बेगार लेते थे। उनमें कश्मीर का डोगरा महाराजा सबसे ज्यादा जालिम था और उसके जुल्म का निशाना मुसलमान होते थे। हिंदुस्तान में ऐसे नवाब भी गुजरे हैं जिनकी रियासत में किसी लड़की की शादी हो जाती थी तो वो पहली रात नवाब के साथ गुजारती थी। ये हुक्म एक रिवाज बन गया था और मजबूर और मकहूर रियाया इसे जायज समझती थी। ऐसे भी होता था कि दुल्हन के बजाय उसकी कीमत आ जाती थी, यानी वो लड़की नवाब साहब को पसंद आ जाती और हरम में दाखिल कर ली जाती थी। शायद बाज हजरात को यकीन ना आए, पाकिस्तान में ऐसे पीर मौजूद हैं जो साल में एक मर्तबा मुरीदों के गांव में दौरे पर जाते हैं और जिस गांव में जाते हैं वहां उन्हें रात को ठहराया जाता और गांव की एक कुंवारी लड़की रात के लिए पेश की जाती है। मुरीद उसे मायूब नहीं समझते, बल्कि पीर को पेश की हुई लड़की को हर कोई मुकद्दस समझता है। मुझे एहसास है कि मेरी कहानी सुनने वालों में अक्सरियत ऐसे ख़वातीन और हज़रात की है जिन्होंने वो वक्त नहीं देखा और उस वक्त के वाक़यात और हालात को नाकाबिले यकीन समझते हैं। मैं उनकी तसल्ली के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरी आप बीती जल्दी ही इस माहौल से निकल आएगी जो आपके लिए अजीब और नाकाबिले यकीन है। मैं फिर आपको वो बातें सुनाऊंगा जो पुरानी होने के बावजूद आपको पुरानी नहीं लगेंगी। जब तक इस जमीन पर इंसान मौजूद है, वो अपनी फितरत का गुलाम रहेगा और इस किस्म की कहानियां जन्म लेती रहेंगी। मैं गुलशन आरा और खान उस्मान अली खान की दरे पर्दा दोस्ती की बात सुना रहा था। ऐसा होना ही था। गुलशन आरा जवान लड़की थी, उसने किसी ना किसी को दोस्त बनाना ही था। उस्मान अली ने उसकी ये ज़रूरत पूरी कर दी तो वो नवाब के साथ पहले से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने लगी। उस वक्त तक गुलशन आरा खासी होशियार और चालाक हो चुकी थी। उसे जो नौकरानियां दी गई थीं वो तजर्बाकार औरतें थीं। उन्होंने गुलशन आरा को कुछ ढंग और कुछ रास्ते बता दिए थे। अगर कुछ कसर रह गई थी तो वो खान उस्मान अली खान ने पूरी कर दी। उस शख्स ने गुलशन आरा को बताया कि नवाबजादा हमीदुल्लाह कहाँ है। हमीदुल्लाह ने नवाब से शादी की इजाजत मांगी थी। नवाब ने उसे कहा था कि वो लड़की को देखकर फैसला करेगा। हमीदुल्लाह गुलशन आरा को नवाब के पास ले जाना चाहता था, लेकिन नवाब की नीयत ठीक नहीं थी। उसने गुलशन आरा को बुलाया तो ये उसे पसंद आ गई। उसने रात ही रात गुलशन आरा से निकाह कर लिया और सुबह हमीदुल्लाह के साथ सौदा किया। नवाबजादे होते ही औबाश थे, लेकिन हमीदुल्लाह कुछ और किस्म का औबाश बल्कि बदमाश था। उसके मुतल्लिक ये भी सुना गया था कि नामी गरामी और बड़े जबरदस्त किस्म के दो डाकुओं के साथ उसके दोस्ताना मरासिम थे। उस जमाने में ऐसे डाकू होते थे जो रेलगाड़ियां तक लूट लिया करते थे। वो डाका जनी की बहुत बड़ी और बहुत ही दलेराना वारदातें किया करते थे। हमीदुल्लाह बाप को परेशान करता रहता था, खजांची से बेतहाशा पैसे ले जाता और ऐशो इशरत करता था। उसका शिकार का शौक भी बहुत महंगा था। वो नवाब की जानशीनी की उम्मीद भी लगाए बैठा था, बल्कि अपने आप को वली अहद समझता था। उस्मान अली खान ने गुलशन आरा को बताया कि नवाब ने उसे कहा कि वो 300 एकड़ ज़रई ज़मीन ले ले और वहां जाकर आबाद हो जाए और वली अहदी का ख्याल जहन से निकाल दे और गुलशन आरा को भी भूल जाए। हमीदुल्लाह ने यह सौदा मंजूर नहीं किया और बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा हुआ।
बाप ने उसे अपने हाथ यूं दिखाए कि उसे पिटवाया और अपनी हवालात में बंद कर दिया। 2 दिन उसे पानी तक न दिया। तीसरे दिन उसे पानी का सिर्फ एक गिलास दिया गया। चौथे रोज उसे बेहोशी की हालत में हवालात से निकाला गया। नवाब ने उसे कहा कि वो सौदा कबूल कर ले, वरना उसकी मौत की किसी को खबर तक नहीं मिलेगी। उसने सौदा कबूल कर लिया और वहां से 90-95 मील दूर ज़रई अराजी पर चला गया। उसके मुतल्लिक मुझे पता चलता रहा। वहां वो बहुत बड़ा जागीरदार बन गया था। गुलशन आरा ने मुझे सुनाया। 2-2.5 साल के बाद मुझे किसी ने बताया कि हमीदुल्लाह ने अपनी जागीर को एक बड़े मशहूर डाकू का अड्डा बना रखा है और वहां और भी बहुत कुछ होता है। तुम समझ सकते हो वहां और क्या कुछ होता होगा। 5-5.5 साल गुजर गए और नवाब की नजर करम फिर गई। अब गुलशन आरा को नवाब कभी कभी नजर आता था। उसे उसकी खादमाओं ने जहनी तौर पर तैयार कर रखा था कि एक दिन आएगा कि नवाब उसे पुरानी जूती की तरह फेंक देगा और जहन से उतार देगा कि गुलशन आरा नाम की किसी औरत को वो कभी जानता भी था। इस दौरान महल के एक और आदमी के साथ उसने दरे पर्दा दोस्ती कर ली थी, जिसका खान उस्मान अली खान को कभी भी पता न चल सका। उसके साथ तो उसकी दोस्ती बड़ी पक्की थी। तुम मेरे दिमाग पर ऐसे गालिब आए कि मैंने उन दोनों से ताल्लुकात तोड़ लिए, गुलशन आरा ने कहा। हालांकि ताल्लुकात तोड़ने की जरूरत नहीं थी। शायद मुझसे ये गलती करवा के खुदा ने मुझे पकड़ने का फैसला कर लिया था। मैं समझती थी कि मेरा हुक्म पहले की तरह चलता है और सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उस्मान अली खान नवाब पर छाया हुआ है और हुक्म नवाब का कम और उसका ज्यादा चलता है। उसे किसी ने बता दिया कि मैं नाचने वाले एक लड़के को अपने पास बुलाती हूँ। उसने अपने मुखबरों के जरिए मुझ पर नजर रखी और मुझे पकड़ लिया। क्या खुदा मेरा ये गुनाह बख्श देगा कि मैंने एक नवाबजादे की खातिर अपने मामूजात का दिल तोड़ा, उसे हकारत से धुतकारा और उसकी खुदकुशी का बाइस बनी। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि तौबा और बख्शिश का वक्त गुजर गया है। मैं कम से कम एक इत्मीनान दिल में लिए मर रही हूँ, उसने कहा। मैंने तुम्हें अपने गुनाह से आलूदा नहीं किया। ये तुम्हारे असर का नतीजा था या इसकी कोई भी वजह थी। मैं तुमसे शर्मसार नहीं। अब तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे तुमने मेरी कोख से जन्म लिया हो। सिकंदर, अब हम क्या करेंगे? मौत का इंतजार, मैंने कहा। यह तो बड़ी बेरहमी की मौत होगी, उसने कहा। मुझे प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है। 3 या 4 दिन और, मैंने कहा। अगर जल्दी मरना चाहती हो तो आओ दौड़ें। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, हम दौड़ते रहेंगे और पसीने से जिस्मों की नमी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं फौरन मर जाना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं अजियत से तड़प तड़प कर मरने से डरती हूँ, कोई तरीका सोचो। उसने इधर उधर देखा और बोली, वो देखो कितना बड़ा पत्थर पड़ा है। मैं उल्टी लेट जाऊंगी, पत्थर अपने सर से ऊपर ले जाकर मेरे सर पर फेंक देना। मैं फौरन मर जाऊंगी। नहीं गुलशन, मैंने कहा। मैं कातिल होकर नहीं मरना चाहता, मैं अकेला भी तो रह जाऊंगा। हाँ, उसने कहा, सुना है यहाँ बड़े जहरीले सांप और बिच्छू होते हैं। अगर हम दोनों को सांप डस ले तो हम इस मौत से बच जाएंगे, जो हमारी जान बड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकालेगी। डरो नहीं गुलशन, मैंने कहा। खुदा को जिस तरह मंजूर हुआ हम उसी तरह मरेंगे। मैं फौरन मरना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गिद्ध सूखे पेड़ों और दीवारों पर बैठे हमें देखते रहे और हम उन्हें देखते रहे और दिन गुजर गया। फिर सूरज गरूब हो गया। हम थोड़ा सा चले फिरे भी थे। भूख और प्यास अपना असर दिखाने लगी थी। गुलशन आरा लेट गई। शाम तक उसकी ये हालत हो गई थी कि उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। मैं अंधेरे में देख ना सका कि वो जाग रही है या सो गई है। मैं उठा और टहलता टहलता उससे दूर चला गया। एक जगह रुक कर मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरी आह निकल गई। गुजरी हुई जिंदगी के लम्हे मेरी आंखों के सामने उल्टे कदम गुजरने लगे। मुझे माँ याद आई तो मैंने लम्हों के काफले को वहीं रोक लिया। मेरी माँ गुलशन आरा की तरह खूबसूरत औरत थी। ओ खुदाया, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस गुनाह की मुझे इतनी सख्त सजा दी है? जान वापस लेनी है तो फौरन ले ले। मैं घर से एक गुनाह से भागा था और यहाँ खुद भी वैसे ही एक गुनाह से बचा हूँ और इस औरत को भी गुनाह से बचाया है। क्या ये है तेरी खुदाई? फिर भी तेरी खुदाई को मानता हूँ। मैंने शायद कुछ और भी कहा था। बहुत सारी बातें की थीं खुदा के साथ। आधी सदी से ज्यादा उम्र गुजर गई है, मुंह से निकले हुए कई अल्फाज याद नहीं रहे।
البتہ یہ یاد ہے، اور بڑی اچھی طرح یاد ہے، کہ خدا کے ساتھ اتنی ساری باتیں کر کے مجھے سکون اور قرار سا آ گیا تھا، جو اس بھیانک اور ہیبت ناک جگہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے موت کی دبی دبی آہٹ سنائی دینے لگی، سر سر کی آوازیں بھی آئیں، پھر یہ آوازیں میرے پاؤں کے قریب سے گزر گئیں، شاید بڑا لمبا سانپ میرے قریب سے گزر گیا تھا۔ رات خاموش تھی اور یہ خاموشی بڑی ڈراؤنی تھی، بڑی ہلکی سی آہٹ بھی بڑی اونچی سنائی دیتی تھی، اور جب گلشن آرا کی چیخ سنائی دی تو ایسے لگا جیسے تین چار تیر اکٹھے میری کھوپڑی میں سے گزر گئے ہوں۔ میں دوڑ کر گلشن آرا تک پہنچا، وہ بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے پاس رکا اور بیٹھ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا، اور مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں، تمہارا غم ہے۔ اب نہ جانا، کہیں نہ جانا، میں تمہیں اپنی گود میں لے کر مرنا چاہتی ہوں۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں جیسے اس کی آواز سن رہا تھا۔ تم تو سو گئی تھی؟ ہاں، میں سو گئی تھی، اس نے میرے گرد بازوؤں کا شکنجا اور زیادہ تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہیں مجھ سے چھین رہا تھا، ماں سے اس کے بچے کو نوچ رہا تھا۔ میرے پاس رہو، اب نہ جانا۔ اس کا ذہن اس کے قابو سے نکل گیا تھا، میں نے اسے تسلی نہیں دی۔ اب تو لمحہ بہ لمحہ حالت زیادہ خراب ہونی تھی۔ لیٹ جاؤ گلشن، میں نے کہا۔ وہ زمین پر لیٹ گئی اور مجھے گھسیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ سورج کی تپش سے میری آنکھ کھل گئی، میں زمین پر پڑا تھا، مجھے چرر چرر کی بڑی کرخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے لیٹے لیٹے ادھر دیکھا، چار پانچ گدھ ہم سے 20-25 قدم دور زمین پر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور وہ شاید اس بات پر لڑ پڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک ہم تک دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ گلشن آرا مجھ سے ایک ہاتھ دور پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مر گئی ہو۔ گلشن، میں نے اسے بلایا۔ اس نے منہ آہستہ آہستہ میری طرف کیا، اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ عمر کا ایک دن اور کم ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ دن اس طرح گزرا کہ ہم زیادہ وقت بیٹھے رہے۔ کل تو گلشن نے بڑی لمبی کہانی سنا ڈالی تھی، مگر اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کوئی بات کرتا تھا تو وہ میری طرف دیکھتی تھی، پھر اس کا سر جھک جاتا تھا۔ ایک بار اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ گدھ جو درختوں اور دیوار پر بیٹھے تھے وہ اب نیچے آ گئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں مرنے کے لیے لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ میں بکھری ہوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو دیکھنے لگا۔ گلشن آرا کو دیکھا، وہ پھر لیٹ گئی تھی۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ گدھ اڑے نہیں، کودتے ہوئے ایک طرف ہو گئے۔ دیوار کے قریب ایک کھوپڑی پڑی تھی، وہاں کھوپڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ میرے قریب تھی، میں اسی کے پاس چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ ناک اور آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، دانت سلامت تھے۔ میں اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ نگاہ اس کے ارد گرد زمین پر گھومی تو مٹی میں چمکتا ہوا کچھ نظر آیا۔ اٹھایا تو یہ سونے کا ہار تھا۔ پھر مٹی میں مجھے سونے کی ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ اٹھا کے دیکھی، اس میں ہیرا جڑا ہوا تھا۔ آہ، انسان! خیال آیا، اس سونے کی خاطر قتل کرتا ہے اور قتل ہوتا ہے۔ انسان اس سونے کے عوض اپنا ایمان دے دیتا ہے، مگر انجام کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں بھی مٹی میں پڑی ہیں اور سونا اور ہیرے بھی۔ ہار اور انگوٹھی دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کوئی عورت تھی، گلشن آرا جیسی ہوگی۔ اس نے بھی سونے ہیروں سے اندھی ہو کر گھر کو چھوڑا ہوگا۔ اس نے بھی گلشن آرا کی طرح اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا ہوگا کہ سدا جوان رہے گی اور اسی کا حکم چلتا رہے گا۔ اگر انسان اتنی سی بات سمجھ جائے کہ سدا حکم اسی کا چلتا ہے جو مٹی کے پتلے میں جان ڈالتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس مٹی سے جان نکال کر مٹی کو بکھیر دیتا ہے، تو انسان کا انجام اتنا بھیانک نہ ہو۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا۔ ٹانگوں میں پہلے والی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات شاید آدھی سے کچھ زیادہ گزر گئی تھی۔ گلشن آرا لاش کی طرح لیٹی ہوئی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے لیٹا رہا تھا لیکن جسم کے اندر سوئیاں چبھنے لگی تھیں۔ بے چینی لیٹنے نہیں دیتی تھی، پیاس کی شدت سے منہ بند نہیں ہوتا تھا، جسم کی نمی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ اب تھوک نگلتے بھی حلق میں کانٹے چبھتے تھے۔ کل شام تک گلشن، میں نے کہا، کل شام تک ہم اس دنیا سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ مر جائیں گے؟ گلشن آرا کی سرگوشی سنائی دی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اذیت کا احساس مٹ جائے گا، ہر تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ وہ خاموش رہی، میں بھی خاموش ہو گیا، اور اس خاموشی سے دھمک جیسی آواز اٹھی۔ میں چونکا
किसी आदमी की आवाज भी आई। मैंने तवज्जो नहीं दी। ये मेरे जहन की आवाजें थीं। तसव्वुर भटक रहा था। गुलशन आरा तो जैसे दुनिया से ला ताल्लुक हो चुकी थी। चांद आधी रात के बाद ऊपर आता था। अभी इस हैबतनाक कैद खाने के साथ वाली पहाड़ी के पीछे था। आसमान रोशन हो चुका था। दीवार के ऊपर जो खारदार तार लगे हुए थे वो काली लकीरों की तरह नजर आ रहे थे। जिन डंडों के साथ ये लगे हुए थे वो भी नजर आते थे। मेरी नजरें तारों की लकीरों को देखते हुए चलने लगीं और एक जगह रुक गईं। वहां से तार गायब थे। उनकी लकीरें टूटी हुई और मुड़ी मुड़ी सी थीं। एक ख्याल आया, वहां से भला दीवार पर चढ़कर बाहर को उतरा जा सकता है? नहीं, दीवार बहुत ऊंची थी। जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही थी। बाहर 4 संतरियों का गश्ती पहरा भी था। मैं वहीं देख रहा था, वहां से कोई चीज ऊपर को उठ रही थी। वो स्या साया सा था जो किसी इंसान का ह्योला बन गया। सर और कंधे साफ नजर आते थे। फिर वो दीवार पर बैठ गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो कोई आदमी था। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने उससे जरा पहले धमक सुनी थी। वो कोई उसका साथी होगा जो दीवार पर बैठ गया है। वो उससे पहले दीवार से कूदा होगा। मुझे ये सवाल परेशान करने लगा कि ये कौन है और क्यों दीवार फांद रहे हैं। पहला ख्याल ये आया कि उन आदमियों को नवाब ने भेजा होगा कि हम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। वो इतने गुस्से में होगा कि हमारा 1-2 रोज और जिंदा रहना भी उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही ये ख्याल आया कि ये आदमी अगर नवाब के हुक्म से आए हैं तो उन्हें दीवार फांदने की क्या जरूरत थी। दीवार फांदना कोई आसान काम तो नहीं था। वो दरवाजा खुलवा कर आ सकते थे। फिर ये ख्याल आया कि ये गुलशन आरा का कोई खुफिया दोस्त है जिसने गुलशन आरा को जिंदा निकाल ले जाने का इंतजाम किया है। अगर वो कामयाब हो गया तो गुलशन आरा को नवाब की रियासत से निकाल कर ले जाएगा। मैंने सोचा कि गुलशन आरा क्या मुझे भी साथ ले जाएगी। वो आदमी अभी दीवार पर ही बैठा था। चांद कुछ ऊपर आ गया था लेकिन वो आदमी पहचाना नहीं जाता था। उसके बाजुओं की हरकत से पता चलता था कि रस्सा खींच रहा है और ऊपर कहीं बांध रहा है। गुलशन, मैंने गुलशन आरा को हाथ से हिलाकर पूछा, तुम्हारा ताल्लुक किसी ऐसे दलेर आदमी के साथ था जो तुम्हें यहां से निकाल ले जाने के लिए आ जाए? क्यों पूछ रहे हो? उसने मरी हुई आवाज में पूछा। दीवार से एक आदमी उतरा है और एक उतरने वाला है। मैंने कहा, वो देखो। वो उठी और उधर देखने लगी। नहीं सिकंदर, उसने नहींफ आवाज में कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। आंखें पूरी खुलती नहीं। वो बहुत कमजोर हो गई थी। आंखें खोल ना सकना बहुत ज्यादा कमजोरी की अलामत थी। मुझे यहां से निकाल ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसने कहा, ऐसी जुर्रत करने वाला सिर्फ एक आदमी था। उसे मैं जहर देकर मार आई हूं, उस्मान अली खान। दूसरे दो तो खुश होंगे कि मुझे यह सजा मिली है। मैंने उन्हें तुम्हारी खातिर धुतकार दिया था। कोई नहीं आएगा सिकंदर, तुम्हारा वहम है। उसकी आवाज दबती गई और वो इस तरह लेट गई जैसे बेहोश होकर लुढ़क गई हो। मैं जो देख रहा था वो मेरा वहम नहीं था। दीवार पर जो आदमी था वो भी नीचे आ रहा था। एक और ख्याल आया जो बड़ा ही तल्ख था। इस कैद खाने के बाहर संतरी घूमते फिरते रहते थे। उन्हें मालूम था कि एक बड़ी खूबसूरत औरत मरने के लिए बंद कर दी गई है। मैंने सोचा कि वो गुलशन आरा को खराब करने और उसका जेवर उतारने के लिए आ रहे हैं। उन्हें मालूम था कि यहाँ मरने वालों की लाशें अंदर ही रहती हैं। दूसरे ख्याल ने आकर मेरे इस शक को रद्द कर दिया। मैंने एक लाश की हड्डियों के करीब एक हार और हीरे वाली अंगूठी पड़ी देखी थी। इससे यह जाहिर होता था कि अंदर आने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता, वरना ये जेवरात वहां ना होते। दो साए से चले आ रहे थे। मैं फैसला ना कर सका कि उनका इस्तकबाल करूं या मुकाबला। मैंने मुकाबला उस सूरत में करना था कि गुलशन आरा खतरे में होती। मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। नवाब की दुनिया में मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं खाली हाथ था और मेरा जिस्म कमजोर भी हो गया था। फिर भी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि खाली हाथ मुकाबला करूंगा। अगर उन्होंने मुझे मार डाला तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। सिकंदर, किसी ने मुझे दबी हुई आवाज में पुकारा। सिकंदर। मैं दुबका बैठा रहा। मैंने देखना यह था कि ये हैं कौन। सिकंदर। अब के आवाज करीब से आई। जिंदा हो तो बोलो। मैं नहीं बोला। मर गया है, भयानक सन्नाटे में धीमी सी आवाज आई। दूसरे ही दिन कहाँ मर गया है? दूसरे आदमी ने कहा। कहीं सोया हुआ होगा। जल्दी करो भाई, पहले आदमी ने कहा। कहीं देखो उसे। ना घबरा, दूसरे ने कहा। संतरी तो उठ नहीं सकेंगे, कोई और इधर आता नहीं होगा। सिकंदर,
अब के आवाज करीब और बुलंद थी। जिंदा हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये किसकी आवाजें हैं? गुलशन आरा ने पूछा, जैसे वो बहुत दूर से बोल रही हो। मैं उठ खड़ा हुआ। अब दो आदमी मुझे नजर आ रहे थे। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मेरे हमदर्द कहाँ से आ गए? आगे आ लड़के, उधर से आवाज आई। इधर आ और चल हमारे साथ। उस आवाज में धमकी या तंज नहीं थी। उन्होंने मेरे पास आ ही जाना था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आगे चला गया और हम आमने सामने आ गए। पहचान रहे हो? एक ने पूछा। ताजा हूं। ताजा? मैंने जरा हैरान सा होकर पूछा। ताजा डाकू? हाँ, उसने बड़ी शगुफ्ता आवाज में जवाब दिया। चलो, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी है? मैं कहता हूं यहां से जल्दी निकलो, उसने कहा। अपने आप को इतना कीमती लड़का ना समझो जिसे मैं खुद लेने आया हूं। उसने मेरा बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ज्यादा ना रुको, बाहर चलकर बताऊंगा कि ये क्या मामला है, डरो नहीं। मैं अकेला तो नहीं, मैंने कहा, मेरे साथ एक औरत है। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ताजे ने कहा। मैं जानता हूं ये औरत कौन है, मरने दो उसे। नहीं ताजे, मैंने कहा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसी खूबसूरत चुड़ैल ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, ताजे ने कहा, और तुम उसके हमदर्द बने हुए हो। मैं इसी जिद पर अटक गया कि मैं गुलशन आरा को साथ लेकर यहां से निकलूंगा। मैं जानता था कि मुझे इस जहन्नुम में अपने साथ लाने वाली गुलशन आरा ही थी। फिर भी मैं अपने आप को मजबूर समझ रहा था कि उसे यहां फेंक कर ना जाऊं। मैं नहीं समझ सका था कि तुम्हें मेरे साथ क्या हमदर्दी है, मैंने कहा। मुझे ये यकीन हो गया है कि दिल में हमदर्दी लेकर आए हो। इसे भी ले चलो ताजे, बड़ी नेकी का काम है। मैं किसी के हुक्म की तामील कर रहा हूं सिकंदर, उसने कहा। इस दुनिया में मेरा हमदर्द कौन है? ख्वाजा साहब को नहीं जानते तुम? ताजे ने कहा। मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता था। तुम नहीं जानते मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है। मैं जानता था, वो बाप बेटा थे, लेकिन मैंने ताजे को नहीं बताया कि मैं जानता हूं। उसे खुदा के हुक्म से ले चलो ताजे। ताजा मान गया। मैं गुलशन आरा के पास दौड़ा गया और उसे हिजानी लहजे में बताया कि हमें रिहा करवाने वाले आ गए हैं। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उसे झंझोड़ा, उठो गुलशन उठो। मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर कहा, हम जा रहे हैं, मौत टल गई है। इस लाश को कौन उठाएगा सिकंदर? ताजे ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। इसे पड़ा रहने दो यहीं, ये तो मर रही है। इस आवाज पर गुलशन उठ बैठी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो उठ खड़ी हुई। उसे एक बार फिर कहा कि हम यहां से निकल रहे हैं, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। मैंने देखा कि वो अपने आप में आ गई थी। वहां तेज चलना था। वो चलने में दुश्वारी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हमारा साथ दिया और तेज चल पड़ी। जिस्म तो मेरा भी निढाल हो चुका था, लेकिन मेरा जहन बेदार था। उन्होंने दीवार पर रस्से की कमंद फेंकी थी। उस जमाने के डाकू किसी बड़े घर में या किले जैसी हवेली में दाखिल होने के लिए कमंद फेंका करते थे। ये कोई आसान काम नहीं था। डाकू इसके माहिर थे। ताजे की फेंकी हुई कमंद दीवार के ऊपर खारदार तार वाले एक डंडे के साथ अटक गई थी। ताजा खुद ऊपर आया और उसने तार काट कर रस्सा अंदर की तरफ लटका दिया था। उससे वो दोनों नीचे उतरे थे। हमें रस्से को पकड़कर और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर चढ़ना था। मैं तो चढ़ सकता था, मुश्किल गुलशन आरा के लिए थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी। रस्से को दोनों हाथों में पकड़कर पूरे जिस्म का बोझ बाजुओं और कंधों पर उठाना और ऊपर ले जाना था। रस्से पर हाथों की गिरफ्त मजबूत रखनी थी। ताजे ने पहले ही कह दिया था कि गुलशन आरा रस्सा नहीं चढ़ सकेगी। उसके साथी ने, जो ताजे से ज्यादा ताकतवर लगता था, बैठकर गुलशन आरा को अपने कंधे पर इस तरह बिठा लिया कि उसकी एक टांग उस आदमी के एक कंधे से आगे लटक रही थी और दूसरी दूसरे कंधे से आगे। देख लड़की, उसने गुलशन आरा से कहा, मेरी गर्दन और कंधों पर इसी तरह बैठी रहना और रस्सा मजबूती से पकड़े रखना। कोशिश करना कि मैं जब रस्से को पकड़कर ऊपर को उठूं तो तुम रस्से पर अपने बोझ को ऊपर उठाने की कोशिश करना। गुलशन आरा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। वो जिसके कंधे पर बैठी हुई थी वो उठा और उसने रस्सा पकड़ लिया। गुलशन आरा ने भी रस्सा पकड़ लिया। वो आदमी ऊपर उठा और उसने दीवार के साथ पांव लगा लिए। फिर वो अपने बाजुओं पर अपने और गुलशन आरा के जिस्म को ऊपर ही ऊपर उठाता गया और दीवार पर जा पहुंचा। उसके बाद मैं रस्सा चढ़ने लगा। दीवार मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 फुट के लगभग ऊंची थी। ये पत्थरों की दीवार थी। पत्थरों पर पांव बड़ी अच्छी तरह जमता था, लेकिन मैं तकरीबन निस्फ बुलंदी तक पहुंचा तो मेरे बाजू और कंधे जवाब देने लगे। मैंने इरादे को मजबूत किया, लंबा सांस लिया
और अंदर की एक कुव्वत को बेदार करके ऊपर को उठने लगा। ये कुव्वत शायद यही थी कि मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि मेरे जिस्म की पूरी ताकत तरोताज़ा है और मैं ऊपर जा सकूंगा। फिर ऐसे ही हुआ कि मैं दीवार तक पहुंच गया। उस वक्त ताजे का साथी गुलशन आरा के साथ दूसरी तरफ उतर गया था। मेरे पीछे पीछे ताजा भी आ गया। मैं दीवार से बाहर की तरफ उतरा तो ताजे ने दीवार पर आकर अंदर वाला रस्सा समेटा और बाहर की तरफ लटका दिया। ताजा अब दो रस्सों की मदद से नीचे आ रहा था। नीचे आकर उसने एक तरफ से रस्सा खींचा और सारा रस्सा नीचे आ गया। ताजे के दो आदमी और आ गए, वो बाहर खड़े रहे थे। उन्होंने रस्सा उठा लिया और हम सब चल पड़े। गुलशन आरा मेरे साथ थी। मौत के पेट से निकलकर उसके जिस्म में जान आ गई थी। उसने मुझसे पूछा कि ये सब कौन हैं? ताजा डाकू, मैंने सरगोशी में कहा। ताजा डाकू? गुलशन आरा ने हैरत के लहजे में कहा। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गई हूँ। गुलशन आरा चुप नहीं रह सकी, कहने लगी, इसे किसी ने बता दिया होगा कि नवाब ने एक बड़ी खूबसूरत और जवान औरत को यहाँ मरने के लिए बंद कर दिया है। उसने मुझे बेचने के लिए वहां से निकाल लिया है। मुझे ख्याल आया कि ताजा पहले मुझे नवाब के यहाँ बेच चुका है। कहा यह गया था कि ताजा ऐसा आदमी नहीं, मुझे उसके साथियों ने बेचा है। अब मुझे शक होने लगा कि ताजा मुझे बेचने के लिए ले जा रहा है और उसने झूठ बोला है कि उसे ख्वाजा साहब ने कहा है कि मुझे वहां से निकाले। ये सब कयास थे। आगे जो कुछ होने वाला था उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। संभल कर पांव रखना, ताजे की आवाज आई। दाएं तरफ ना हो जाना। चांद ऊपर आ गया था और उसकी चांदनी बड़ी साफ थी। मैंने दाएं तरफ देखा, ये झील थी या जोहड़? उसके पानी में ठहराव था, चांदनी में चमक रहा था। हम उसके किनारे पर जा रहे थे, किनारा ऊंचा होता चला जा रहा था। बाएं तरफ गहरे खड्ड थे, चलने का रास्ता बमुश्किल 1.5-2 फुट चौड़ा था। ये एक चट्टान था जिस पर हम चले जा रहे थे। हम ऊपर ही ऊपर होते गए और झील पीछे रह गई। अब हम चट्टान से उतर रहे थे। गुलशन आरा 2 बार फिसली। एक बार तो मैंने उसे संभाल लिया, लेकिन दूसरी बार वो गिर पड़ी और लुढ़कने लगी। उसके आगे ताजे का एक आदमी उतर रहा था। उसने गुलशन आरा को रोक कर उठा लिया। उस आदमी ने बताया कि थोड़ा और आगे उनके घोड़े खड़े हैं। घोड़ों को आगे नहीं लाया जा सकता था। ये इलाका बहुत दुश्वार गुजार था। 2 पहाड़ियों के दरमियान से हम बड़ी ही मुश्किल से गुजरे। दरख्त भी थे, झाड़ियां और हरे सरकंडे भी थे और कहीं कहीं दलदल भी थी। गुलशन मेरे सहारे इस तरह चली जा रही थी कि उसके जिस्म का बोझ मेरे ऊपर था। वो कदम घसीट रही थी। ये लोग घोड़े बहुत दूर छोड़ आए थे। वहां तक पहुंचते गुलशन आरा बेहोश हो चुकी थी और मैं अपनी कुव्वते इरादी से होश में था। मैंने ताजे को बताया कि हम कब के भूखे और प्यासे हैं और वो हमें जल्दी कहीं पहुंचा दे। उन चारों के पास घोड़े थे और एक घोड़ा फालतू था जो मेरे लिए लाए थे। गुलशन आरा के लिए घोड़ा नहीं था। उसे मेरे आगे बिठा दिया गया। वो गशी में थी। उसकी पीठ मेरे साथ लगी हुई थी और उसका सर मेरे एक कंधे पर था। उसके रेशमी कपड़ों से इतर की जो बू उठ रही थी वो मुझे मदहोश करने लगी। उसके बाल रेशम जैसे थे। उसके गाल रेशम जैसे थे। घोड़े की चाल के साथ उसके बाल और उसके गाल मेरे गालों से मस हुए और कभी टकराते थे। मुझ पर ऐसी नशीली सी कैफियत तारी होती जा रही थी जिससे मैं आशना नहीं था और आशना होना भी नहीं चाहता था। सफर बहुत तवील था। हम जब ताजे के ठिकाने पर पहुंचे तो रात बीत चुकी थी। ये एक गांव था जो छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं था। मुझे और गुलशन आरा को एक मकान में ले गए। गुलशन अभी तक गशी में थी। उसके होंठ जरा खुले हुए थे। एक आदमी उसके मुंह में कतरा कतरा पानी टपकाने लगा। चंद कतरे उसके मुंह में गए तो उसने पानी हलक से नीचे उतार लिया। कुछ और पानी पिलाकर उसके मुंह में दूध टपकाने लगे और वो दूध हलक से उतारती गई। इस दौरान मुझे भी थोड़ा सा पानी फिर दूध पिलाया गया। जरा सी देर में मेरे जिस्म में ताकत औद कर आई। गुलशन आरा ने आंखें खोली तो मैंने उसकी पीठ के नीचे हाथ रखकर उसे बिठा दिया और दूध का प्याला उसके मुंह से लगा दिया। आधा दूध पीकर उसने प्याला अपने हाथ में ले लिया और सारा दूध पी लिया। मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसका रंग लाश जैसा हो गया था। पानी और दूध पेट में गया तो उसके चेहरे पर उसका अपना रंग आने लगा। तुम दोनों अब सो जाओ, ताजे ने कहा। अभी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ खाए पिए 3 रातें और 2 दिन हो गए हैं। इतनी फाका कशी के बाद पेट भर गया तो बीमार हो जाओगे।
मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ आदमी मौजूद हैं। ये तो बताते जाओ कि तुम हमें वहां से निकालने के लिए कैसे पहुंच गए थे? मैंने पूछा। तुमने कहा था कि ख्वाजा साहब ने तुम्हें कहा था। मैंने अब भी ताजे को ना बताया कि मुझे मालूम है कि वो ख्वाजा साहब का बेटा है। ख्वाजा साहब को मैं अपना मुर्शद मानता हूँ। ताजे ने कहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। उनका एक आदमी पैगाम लेकर आया, मैं भेस बदल कर वहां गया। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू देखकर मैं परेशान हो गया। पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आदमियों ने जो लड़का नवाब के यहाँ बेचा था, वो मौत के मुंह में पड़ा है, उसे निकालना है। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की और तुम्हारे कुछ औसाफ बताए। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें यह सजा क्यों दी गई थी, वो तुम्हें बचाना चाहते थे। उन्होंने मेरे मुतल्लिक भी कहा होगा कि इसे भी निकालना है। गुलशन आरा ने कहा। नहीं, ताजे ने कहा। नाराज ना होना गुलशन, उन्होंने कहा था कि सिकंदर को सजाए मौत दिलाने वाली तुम हो। सजा सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी। फिर मुझे क्यों ले आए? गुलशन आरा ने पूछा। ये इस लड़के की जिद थी, ताजे ने कहा। ये तुम्हारे बगैर वहां से निकल ही नहीं रहा था, इसकी खातिर तुम्हें भी ले आए हैं। वो बुझ सी गई और उसका सर झुक गया। घबराओ नहीं गुलशन, ताजे ने उसे कहा। मैं तुम्हें ले आया हूं, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा। ताजे ने बताया कि उसने उस कैद खाने के इर्द गिर्द का इलाका देखा। बहुत मुश्किल इलाका था। ख्वाजा साहब ने ताजे को बताया था कि चार आदमी दीवार के बाहर घूम फिर कर पहरा देते हैं। ताजा तजर्बाकार डाकू था। उसने कमंद फेंक कर अंदर जाने का तरीका सोच लिया। रात को वो तीन आदमी साथ लेकर चला गया, घोड़े बहुत दूर छोड़े और उस रास्ते से कैद खाने तक आ गया। वो चारों एक जगह छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद दो संतरी बातें करते उनके करीब से गुजर गए। ताजे के दो आदमियों ने पीछे से उन्हें दबोच लिया। उनके सरों पर पगड़ियां थीं। ताजा उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसने अपने आदमियों से कहा कि उनकी पगड़ियों से उनके हाथ और पांव बांध दें और उनके मुंह में उनकी पगड़ियों से कपड़ा फाड़ कर ठूस दें। दूसरे दो संतरी कहीं दूर थे, उन्हें भी इसी तरह दबोच लिया गया और उनकी पगड़ियों से उनके हाथ पांव बांध दिए गए। दोनों के मुंह कपड़ों से बंद कर दिए गए और मुझे और गुलशन आरा को जिस तरह निकाला गया वो मैं आपको पहले सुना चुका हूं। सुबह की रोशनी अभी सफेद नहीं हुई थी तब ताजा मुझे और गुलशन आरा को उसी कमरे में बैठा छोड़कर चला गया। ये कोई धोखा ही ना हो, गुलशन आरा ने मुझे आहिस्ता से कहा। तुम भी मेरी तरह इस शख्स से डरते होगे। नहीं गुलशन, मैंने कहा, मैं नहीं जानता डर क्या होता है, खौफ क्या होता है। तुम तो शायद वहां भी नहीं डरे थे जहां गिद्ध हमें नोचने के लिए हमारे करीब आ गए थे। गुलशन आरा ने कहा। तुम क्यों नहीं डरे थे? क्योंकि मैंने कबूल कर लिया था कि अब हमें मरना है। मैंने कहा। तुम मरना नहीं चाहती थी? छोड़ो इन बातों को, ताजे से ना डरो। तुम उसके साथ शादी कर लो, ये ना कहना कि मैं तो नवाब की बीवी थी, एक डाकू की बीवी कैसे बन जाऊं? डाकू शादी नहीं किया करते सिकंदर, उसने कहा। ताजे जैसे डाकू भी नवाब होते हैं। ताजा मुझे बीवी बनाकर रख लेगा, मेरे साथ शादी नहीं करेगा। शादी के बगैर तुम्हें बीवी बनाकर रख लेगा तो तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं, उसने कहा। अपनी किस्मत को रोऊंगी। मालूम नहीं इस जवां साल औरत के साथ मुझे क्यों हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो मुझसे बड़ी थी लेकिन उसे इस हालत में देखकर ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे छोटी हो। मैं ये भी एतराफ करता हूं कि डरी सहमी हुई हालत में वो मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जितनी वो थी। मैंने ये उस कैद खाने में भी महसूस किया था जिसमें हमें बड़ी ही भयानक मौत मरने के लिए फेंक दिया गया था। मैं गुलशन आरा में एक तब्दीली देख रहा था। उसका असर तो उस पर था ही कि वो महल की बेगम जिसका हुक्म चलता था और जिसके इशारे पर इंसान कत्ल भी हो जाते थे, किस बेकसी की हालत में आ गिरी थी। इस असर के अलावा भी उसमें कोई तब्दीली देख रहा था। वो चुपचाप बैठी खलाओं में देखती रहती थी। हम दोनों 4 रोज उस कमरे में तन्हा रहे। हम किसी के कैदी नहीं थे, दरवाजे खुले रहते थे। हमारे लिए खाना पीना अंदर ही आ जाता था। ये एक कच्चा सा देहाती मकान था। हम सहन में भी निकल जाते थे लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। ताजे के जो आदमी वहां थे उन्होंने बताया था कि कुछ दिन एहतियात की जरूरत होगी। ये आदमी हमें और कुछ नहीं बताते थे। हमसे कुछ ना छुपाओ, एक रोज मैंने ताजे के उन आदमियों से कहा। ताजा हमारा अपना आदमी है, तुमने देखा है कि वो हमें कहां से निकाल लाया है? अभी नहीं, एक आदमी ने जवाब दिया। तुम दोनों कच्चे हो, अभी तुम्हें राज की कोई बात नहीं बताएंगे। मैंने उन 4 दिनों में देखा कि गुलशन आरा रातों को सोई भी कम ही थी।
एक रात मेरी आंख खुली तो वो फर्श पर दोजानू बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े हुए थे और वो कुछ बुड़बुड़ा रही थी। खिड़की में से आती हुई चांदनी उस पर पड़ रही थी। वो हसीन तो थी ही, लेकिन उस चांदनी में उसके हुस्न में अजीब सा इजाफा हो गया था। उसके बाल जो बिखरे बिखरे से थे, सोने की तारों की तरह चमकदार लगते थे। मैं उसे देखता रहा। वो उसी तरह बैठी रही और मेरी आंख फिर लग गई। रात को तुम इबादत कर रही थीं? सुबह को मैंने गुलशन से पूछा। नहीं तो, उसने कहा। मैं तो सारी रात सोई रही थी। मैंने उसे याद दिलाया कि वो किस तरह हाथ जोड़कर बैठी हुई थी, लेकिन उसने तस्लीम ना किया। मैंने ज्यादा जोर न दिया। एक रात फिर उसे उसी हालत में बैठे देखा। अगली सुबह पूछा तो उसने फिर इनकार कर दिया। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो इनकार क्यों कर रही है। 4 रोज के बाद ताजा वापिस आ गया। तुम बताओ लड़के, रात को ताजे ने मुझसे पूछा। क्या इरादा है, घर जाओगे? नहीं ताजे, मैंने कहा, मैं अपने घर किस तरह जा सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि सुतेली माँ ने मुझे अगवा करवाया था? अब जाऊंगा तो वो मुझे कत्ल ना करवा दे। ताजा सोच में पड़ गया। गुलशन भी पास बैठी थी। और तुम? ताजे ने गुलशन से पूछा। मेरा कोई ठिकाना नहीं, गुलशन ने उदास से लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा घर तो है, ताजे ने कहा। तुम्हारे माँ बाप हैं। वो तो कभी के मेरे नाम पर थूक चुके होंगे, गुलशन ने जवाब दिया। उस बूढ़े ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? ताजे ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा। मैं उसका हुक्म नहीं टाल सकता। चाहिए तो ये था कि मैं तुम दोनों को उसके हवाले कर दूं, लेकिन तुम वहां गए तो समझो मारे गए। बेटा अपने इतने अच्छे बाप का हुक्म कैसे टाल सकता है? मैंने कहा। ताजे ने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा। ख्वाजा साहब ने खुद बताया था, मैंने कहा। उन्होंने ये भी बताया था कि तुम कभी कभी भेस बदल कर वहां जाते हो। क्यों ताजे? गुलशन आरा ने हैरत जदा लहजे में ताजे से पूछा। क्या तुम ख्वाजा साहब के बेटे हो? ख्वाजा साहब मुझे भी मरवाएंगे, ताजे ने कहा। देखो तो, किस कच्चे से लड़के को उन्होंने इतना बड़ा राज दे दिया है। फिक्र ना करो ताजे, मैंने कहा, यह राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तुम दोनों इस कमरे से बाहर जाओगे तो समझो राज भी गया, ताजे ने कहा। ऐसा नहीं होगा ताजे, गुलशन आरा ने कहा। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हूँ? हम इस कमरे से जा ही कहाँ रहे हैं, मैंने कहा। बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरेगी। मेरी जिंदगी तो फांसी के तख्ते पर रखी हुई है, ताजे ने कहा। तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और क्या हूं? ताजे ने कहा। तुम्हें अभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ रहने का मतलब क्या है? तुम मेरे साथ मिलकर डकैती की वारदातें नहीं कर सकते। कुछ बताओगे और मुझे समझाओगे तो मैं तुम्हारे इशारों पर सब कुछ कर लूंगा, मैंने कहा। लेकिन डकैती की वारदातें नहीं कर सकूंगा। अगर करना चाहो तो भी करने नहीं दूंगा, ताजे ने कहा। ख्वाजा साहब ने मुझे कहा था कि वो तुम्हें गुनाहों की जिंदगी से निकालना चाहते हैं। वो कहते थे कि तुम में कोई ऐसा वस्फ या कोई ऐसी ताकत है जो हर इंसान में नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था कि उस लड़के ने कभी भूले भटके से कोई गुनाह कर लिया तो उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। ख्वाजा साहब ने मेरे मुतल्लिक जो बातें मेरे साथ की थीं, वो ताजे के साथ भी की। ताजे ने मुझसे पूछा कि मुझ में वो कौन सी ताकत है। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैंने ख्वाजा साहब ही से सुना है, या मुझे ये याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तो एक पगली भिकारन ने मेरी माँ से कहा था कि यह बच्चा दिलों को तड़पाएगा और खुद भी तड़पेगा। इसका सफर बड़ा लंबा होगा। उसने ये भी कहा था कि इसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर है कि ये जिस तरफ देखेगा उधर कयामत टूटेगी। उसने कहा था कि इसकी आंखों में वो ताकत है जो हर किसी में नहीं हो सकती, और जिन्नात और परियां इसके आगे सजदे करेंगे, लेकिन ये आग में से गुजरकर वहां तक पहुंचेगा। क्या वो कोई पगली थी? ताजे ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। लोग उसे पगली पगली कहते थे। वो थी ही पगली। ताजे ने तंजिया सी हंसी हंसकर कहा। इंसान अपनी ताकत खुद बनाता है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये लड़का गुनाह करेगा तो उसकी ये ताकत खत्म हो जाएगी। ख्वाजा साहब को मालूम नहीं कि जो ताकत गुनाह में है वो शराफत में नहीं। मालूम नहीं उन्होंने तुम्हें अपनी और मेरी कहानी सुनाई थी या नहीं? सुनाई थी, मैंने कहा। मैंने ये सबक उन्हीं से सीखा है कि मोहब्बत और शराफत बहुत बड़ी ताकत है। तुम मेरे लिए गुनाहों में कशिश पैदा करना चाहते हो। गुनाह से मेरी मुराद वो गुनाह नहीं जो लोग शराफत के पर्दे में करते फिरते हैं। ताजे ने कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे मैं गुनाह नहीं समझता। तुम अभी बच्चे हो, जरा और बड़े होकर समझोगे।
अभी शैतानियत और शराफत के झंझट में ना पड़ो। मैं नहीं समझ सकता कि तुम में वो कौन सी ऐसी अजीबो गरीब ताकत है जो और किसी में नहीं। नहीं ताजे, गुलशन आरा बोल पड़ी, इस लड़के में कोई ऐसी बात है जो शायद और किसी में नहीं होगी। तुम्हारे लिए इसमें बहुत कशिश है, ताजे ने मुस्कुरा कर कहा। यह बहुत खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी नजरों को मैं पहचानता हूं। मैं अपनी उन नजरों से इनकार नहीं करती, गुलशन आरा ने कहा। लेकिन यह लड़का मेरी नजरों पर और मेरी नीयत पर भी ऐसा गालिब आया था कि मैं तो जैसे अंधी हो गई थी, और मेरी अकल वही सोचने लगती थी जो ये लड़का सोचता था। ताजा कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं कोई दावा नहीं करता ताजे, मैंने कहा। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं डरता नहीं हूं। मैंने खौफ और दहशत जैसे लफ्ज सुने हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खौफ क्या होता है और दहशत क्या होती है। मैं ये भी महसूस करता हूं कि मैं शायद आग में से भी गुजर सकता हूं, और मुझे ये भी एहसास है कि मेरे जहन में गुनाह का सिर्फ तसव्वुर आ गया तो मैं वो नहीं रहूंगा जो हूं। तुम्हें जिंदगी का कोई तजर्बा नहीं, ताजे ने कहा, और मैं आलिम और फलसफी नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहे तो डकैती की वारदातें करोगे? अगर रखना चाहोगे तो तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने जवाब दिया, लेकिन कोई वारदात नहीं करूंगा। मेरा ठिकाना मेरा अपना घर था, लेकिन वहां मेरे लिए मौत है। दूसरा ठिकाना ख्वाजा साहब का घर है, वहां भी मौत है, ताजे ने कहा। जाते ही पकड़े जाओगे। अब वो तुम्हें उस कैद खाने में नहीं फेंकेंगे, बल्कि फौरन गोली मार देंगे और तुम्हारी लाश जमीन के हवाले कर देंगे। तो क्या मुझे अपने साथ रखोगे? मैंने पूछा। मैं तुम्हें जलीलो ख्वार होने के लिए नहीं छोड़ूंगा, ताजे ने जवाब दिया। तुम मेरी पनाह में हो और ये मेरे बाप का हुक्म है कि मैं तुम्हें अपनी पनाह में रखूं। लेकिन ये सोच लो कि तुम्हारा कच्चा दिमाग कभी मुझे फांसी के तख्ते पर ना खड़ा कर दे। इसे भी अपने साथ रखोगे? मैंने गुलशन आरा के मुतल्लिक उससे पूछा और साथ ही कहा, मैं जानता हूं तुम इसे बोझ समझ रहे हो। अगर इसके साथ शादी कर लो तो ये इनकार नहीं करेगी। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे आज तक कोई औरत नहीं मिली? ताजे ने कहा। एक से एक हसीन औरत मेरे रास्ते में आई है, लेकिन मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रहा। शादी तो एक जंजीर है और औरत मर्द को आसमान से घसीट कर जमीन पर पटक सकती है। गुलशन बहुत खूबसूरत औरत है, बल्कि बड़ी हसीन और जवान लड़की है। मैं अपने आप को सोने चांदी की सलाखों में कैद नहीं करना चाहता। फिर इसका क्या बनेगा? मैं इसे उठाकर बाहर तो नहीं फेंक दूंगा, ताजे ने कहा। तुम मर्द हो, तुम्हारे मुतल्लिक मुझे कोई फिक्र नहीं। इसका मुझे कोई ठिकाना बनाना पड़ेगा। अगर ये भी मेरे साथ रहे तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं जानते, ताजे ने कहा। तुमने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। तुमने तो अभी तक अपने आप को नहीं देखा। तुम अपने मुतल्लिक सोच लो। मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा। गुलशन के मुतल्लिक सोच लेंगे। तुम दोनों ये ख्याल रखना कि उन दोनों आदमियों के सिवा किसी तीसरे आदमी के साथ कोई बात ना करना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि किस वक्त हमें इस मकान से भागना पड़े। मुझे और गुलशन को शशो पंज में डालकर ताजा चंद दिनों के लिए फिर गायब हो गया। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था। गुलशन आरा अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक मेरे साथ कोई बात नहीं करती थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे उसे अपने मुस्तकबिल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, या उसे यह यकीन था कि उसका मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होगा। वो अपने आप में गुम रहने लगी। मैंने आपको सुनाया है कि मौत के कैद खाने में उसने 2-3 बार मुझे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ चिपका लिया था, और मुझे उसने कई बार अपना बच्चा कहा था। लेकिन अब वो मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। अगर देखती थी तो उसकी नजरों का तासुर कुछ और होता था। उस तासुर में बेबसी भी होती थी, और ये भी जैसे वो किसी बहुत दूर की चीज को देख रही हो। अब उसने बाकायदा नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन सिर्फ रात को। आधी रात के लगभग मेरी आंख जरूर खुलती थी और मैं उसे कच्चे फर्श पर सजदे करते देखता था। गुलशन, एक रोज मैंने उससे पूछा, क्या सोचती रहती हो? कहाँ खो गई हो? वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही और इस तरह चुप रही जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो या समझ ही ना सकी हो कि मैंने क्या पूछा है। क्या खुदा से गुनाहों की बख्शिश मांग रही हो? मैंने पूछा। खुदा की पनाह मांग रही हूं, गुलशन ने जवाब दिया। लेकिन यूं लगता है जैसे खुदा मुझे बख्शेगा नहीं। मैंने कल रात खुदा से मौत मांगी थी। मरना चाहती हो? मैंने पूछा। अगर मुझे यकीन हो जाए कि खुदा ने मुझे बख्श दिया है तो मैं आज ही अपने आप को मौत के हवाले कर दूं। गुलशन आरा ने उदास लहजे में जवाब दिया। तुम भी खुदा को याद किया करो। एक वो वक्त था कि यही औरत खतरा मोल लेकर
मुझे अपने कमरे में बुलाया करती थी और मैं इससे दूर भागता था। अब मेरे दिल से ये ख्वाहिश उभरने लगी कि ये मुझे अपने पास बिठाए, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में जा पहुंची थी। उसी रात मैंने उसे एक बार फिर नमाज के बाद दुआ मांगते देखा। अब उसने हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े हुए नहीं थे, बल्कि उसके हाथ फैले हुए थे और उसके सर और चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। मैंने उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस की। बेइख्तियार जी चाहा कि मैं उसके पास जा बैठूं, लेकिन ख्याल आ गया कि वो इबादत में मसरूफ है। मेरी ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि मैं उसे फौरन दबा न सका और मैं सो भी न सका। मैंने उसे सुबह देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल ही बदल गई है या मैं बदल गया हूं। 5-7 रोज के बाद ताजा आधी रात के बाद वापस आया। सहन में कुछ शोर शराबा हुआ जिससे मेरी आंख खुल गई। गुलशन इबादत में मसरूफ थी। मैंने दरवाजे में से देखा। सहन में मुझे चांदनी में 4-5 आदमी नजर आए। उनमें ताजा भी था। वो कोई सामान उठा उठा कर कहीं रख रहे थे। मैं समझ गया कि ताजा कहीं हाथ मार कर वापस आया है। वो शायद कोई तय खाना होगा। सब आदमी वहीं कहीं गायब हो गए। ताजा अगले रोज हमारे पास आया और रस्मी सी 2-4 बातें करके चला गया। 1.5-2 घंटे के बाद वो फिर आ गया। उसके साथ एक आदमी था। उसका कद-बुत, शक्ल सूरत, चेहरे की रंगत और लिबास से पता चलता था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसकी उम्र 30 साल से कम ही लगती थी। वो कोई नवाब लगता था। उसे देखकर मुझे पहला ख्याल ये आया कि ये गुलशन आरा का गाहक है और ताजा गुलशन आरे का सौदा करेगा। गुलशन, उस आदमी ने गुलशन को देखकर हैरत ज़दा लहजे में पूछा, तुम यहाँ वहां से भाग आई हो? मैं भागी हूं या नहीं, भागे तो तुम थे। गुलशन आरा ने तंजिया लहजे में कहा। उस महल की कैद में मुझे तुमने डाला था। मुझे मोहब्बत का धोखा देकर अपने बूढ़े बाप के हवाले कर दिया था और तुमने मेरे इवज अपने बाप से जागीर ले ली। मैं सारी उम्र तुम्हें नहीं बख्शूंगी। तुमसे ये ताजा अच्छा है जो फखर से कहता है कि मैं डाकू हूं। तुम नवाबजादे बने फिरते हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। गुलशन आरा ने मुझे और ताजे से कहा, ये है नवाबजादा हमीदुल्ला जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप को और अपने घर को छोड़ा था। हमीदुल्ला अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। धोखा मेरे साथ हुआ था गुलशन, हमीदुल्ला ने कहा। मैं अपने बाप से तुम्हारे साथ शादी करने की इजाजत लेने गया था। उसने कहा कि वो तुम्हें देखना चाहता है। उसने तुम्हें बुलाया और तुम पर कब्जा कर लिया। मुझे तो वो कत्ल करवा देना चाहता था। कत्ल के साथ उसने ये शर्त रखी कि जिंदा रहना चाहते हो तो फलां जागीर ले लो और इस महल को, जानशीनी को और उस लड़की को भूल जाओ। मैं अगर उसकी ये शर्त ना मानता तो मैं आज तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मौत को कबूल कर लेती, गुलशन आरा ने कहा। गुलशन आरा का लहजा तल्ख और तंजिया होता गया। वो बार बार हमीदुल्लाह से कहती थी कि तुमने जागीर लेने के लिए मुझे अपने बूढ़े बाप के हवाले किया है, तो अब इसके साथ चली जाओ। ताजे ने कहा। क्यों नवाबजादे, इसे ले जा रहे हो साथ? अगर ये वहां से खुद भाग कर आती तो मैं कहता कि इसने मेरी खातिर ये खतरा मोल लिया है और मैं इसे साथ ले जाता। हमीदुल्लाह ने कहा, अब ये तुम्हारी चीज है। ताजे ने हमीदुल्लाह को बताया कि वो गुलशन आरा को कहां से और किस तरह लाया है। हमीदुल्लाह ने गुलशन आरा को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। गुलशन आरा फिर उस पर बरस पड़ी कि उसने उसे मोहब्बत का धोखा दिया है। तुमने अपना घर बार मेरी खातिर नहीं, मेरी नवाबी की खातिर छोड़ा था। हमीदुल्लाह ने गुलशन आरा से कहा, तुम जिस जिस आदमी के साथ ऐशो इशरत में पड़ी रही हो वो मैं तुम्हें गिन कर सुना सकता हूं। तुम इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती रही हो। इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वो तुम्हें किस तरह सजाए मौत दी गई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो नवाबजादे? ताजे ने उससे पूछा। ये तुम्हारा और इसका मामला है, पहले ये बताओ कि तुम आए कैसे? बड़े जरूरी काम से आया हूं ताजे, नवाबजादा हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। जरा बाहर आ जाओ। ताजा उसके साथ बाहर चला गया और कमोबेश 1 घंटे के बाद अकेला वापस आया। ताजे और हमीदुल्लाह की गैर हाजिरी में गुलशन आरा चुपचाप आंसू बहाती रही और मैं उसे तसल्लियां देता रहा। उस शख्स को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी कि खुदा ने मुझे पनाह दे दी है, गुलशन आरा ने कहा। लेकिन खुदा मुझे पूरी पूरी सजा देना चाहता है। अब मैं खुदा से गुनाहों की बख्शिश और मौत के सिवा कुछ नहीं मांगती।